अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी दिल से दुआ है कि सब भाई खैरियत से हों, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के असी सैर ते निकल आए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अज जुमातुल मुबारक है, तो इंशाल्लाह अज जुमे की भी तैयारी करांगे। खत छत करवावांगे, दाढ़ी सैट करवावांगे, नहा धो के नवे कपड़े पावांगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अज समझ लो कि जुम्मे वाले दिन मुसलमानों की ईद ही होंदी है। जड़ा पूरा हफ्ता ना नहाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन जरूर नहांदा मुसलमान। जे वो मुसलमान हैं तो जुम्मे नूं जरूर नहाएगा, क्योंकि जुम्मे वाले दिन गुसल करना भी सुन्नत है। तो चलो माशाल्लाह इंशाल्लाह अज नहा धो के जुम्मतुल मुबारक पढ़ांगे, नाल जुम्मे का बयान सुनांगे इंशाल्लाह। तो असी हुण सैर ते निकल आए हैं, थोड़ा जिहा सैर कर लीए क्योंकि कल दा बदल पेदा ते ओह जड़ा ना तिलकन तुलकन है। देखियो ना राह भी थोड़ा थोड़ा नाल ते तिलकन है, वावा सारा पानी खलोते दा कच्चियां सड़कों ते। ते असी डुंबर वाल नूं निकल आए दे। बस जुत्तियां भी तिलकनियां ने, बच के उत्थों लंघ ही आए, हुण अग्गों दा नहीं पता। लो जी माशाल्लाह, यह देख लो किस तरह का राह है। बहुत मुश्किल लंघ के आए जी इत्थों दी, तिलकनियां जगह ने कच्चियां। लो जी माशाल्लाह इंशाल्लाह अज जुम्मे की तैयारी मुकम्मल होएगी साडी। तैयारी तो सर असीं चाहने रोज़ जुम्मा आए, पर अल्लाह ताला ने हफ्ते च एक दिन रखे दा जुम्मा। लो जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तुसीं भी माशाल्लाह जी जुम्मे की तैयारी करो। जुम्मे की तैयारी, जुम्मा पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो, पंजो वक्त नमाज पढ़ो जी। लो जी माशाल्लाह जुम्मे की तैयारी शुरू है। खत छत करवा लिया, दुकान बंद कर आए हैं। हुण माशाल्लाह घर नूं चले जी, जाके नहा के कपड़े पाने हैं। साढ़े घर पक्की सड़क के हालात, पानी जे मेन रोड ते सामने साढ़ा घर जेह्ड़ा ओह्दे अग्गे जे सारे दरिया रल के ते साढ़े घर दे अग्गे आ गए न। आ देख लो जी मेन रोड का हाल जी मसियाल दी दा। चलो खैर कोई गल नहीं। लो जी माशाल्लाह जुम्मे की तैयारी मुकम्मल हो गई। खत छत करवा के नहा के कपड़े पा के ते अल्हम्दुलिल्लाह असी हुण मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो साढ़े अज साहब हुण जांदे पे जे जुम्मे की तैयारी करना है, देख लो। तो असी माशाल्लाह नहा लिया जे। अज साहब होरी हुण गए जे जुम्मे की तैयारी करन। ते वालेकुम सलाम। तो असी माशाल्लाह नहा के कपड़े पा के
अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जाके बयान सुनांगे। तुसी भी माशाअल्लाह जुमे की तैयारी करो, बल्कि हर बंदा ही तैयारी कर चुका है जुमे की। तो मस्जिद तकरीबन साढ़े जान तो पहले वावा अवाम कट्ठी हो गई होंगी है, असी लेट होंगे। तो अज साड़ी टोपी भी दुकान पर ही रह गई है। चलो ठीक हो गया सर। असी माशाअल्लाह हुण मस्जिद वाल नूं जा रहे हैं जी। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी मस्जिद पर हो गई है। अल्लाह मास्ताफिर दुआ बरकमती। कह सकता है इंसान कुछ कि भाई नहीं मेरे को अपने माँ बाप को किते ना कह रहे हो कि भाई मैं आबा नहीं तेन सामभ सकता है आबा भाई मैं नहीं सामभ सकता। सच्ची गल मेरे क्यों कोई तू अबा नहीं सामभ सकता। ਉਹਦੀ शफकत जी करनी सी रहम नाल पेश आना सी। तू उस गल तू रद्द कर दिता और बेबसी का इजहार किया। फकीर नाल किस तरह बेबसी का इजहार करना कि सलाम अलैकुम मेरे को है नहीं कुछ प्यो नूं कह दिता ऐसा कि बा तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ चल जा, मैं तेन वो कबा के नहीं दे सकता या मेरे को नहीं इलाज होंदा, मैं माड़ा बंदा चल जा। यह गल प्यो नूं जिदन कह दी तेरी दवाई की करिए न्याणे भी पढ़ाने अपने न्याणिਆਂ का फिक्र करता, लेकिन अपने न्याणे के सामने ही अपने बाप के नाल बुरा सलूक करता है। अपनी औलाद को असल वो सबक दिंदा है कि जो कुछ मैं अपने बाप नाल कर रहा तू भी मेरे नाल उस तरह ही करी। यह सबक असल दिंदा। फिर बाद च रोंदा है मेरे निके निके जाने में मैं की करा जी, मैं किस तरह प्यो नूं रखा। तो तू शरदाई है, तू भी तो किसी का निका निका जाना था। जे तेन अज अपना प्यो बोझ लगना पाया तू नहीं कल बोझ लगना। देख लै कुरान मजीद तफसीर कुरान मजीद दी तुसीं कदी पढ़ो ना सूरा बनी इसराइल दे 20 लाख तक आयात ने इन्हां कदी तर्जुमा तशरीह दे नाल मुख्तलिफ तफासीर दा मुतालिआ करो, फिर इंसान दा याद आया करी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, क्योंकि हुक्म तो दो एको जी सन। तो कुरान मजीद ने फरमाया कि एक तो है कि उस ना करी उन्होंने सामने कितने कोई ऐसी हरकत ना कर रही अपने रवैये दे नाल। रवैया कितना भी बुरा हो सकता है। इंसान बाहरों आवे अगे मत करना ते प्यो दी मंजी राह च तो वो सीधा ही लंघ जाएगी। सवेर का गया सी हुण आया तो अपने प्यो नाल घड़ी बह जाता तो केड़ा कोई आखिर आ चली सी वो भी देखदा होएगा मैं मेरा पुत्र शाम नूं आए या 10 दिन बाद मरी चों आया सैर करके। उन्हें नहीं जरूरी समझा कि मैं अपने प्यो कोल घड़ी बहना या चलिया लाहौर या कराची चलिया जान लगे अपनी बीवी को मिलिया बच्चों को आख्या कि मैं आ जाऊंगा 10 दिन बाद, लेकिन माँ प्यो नहीं दस के गया कि मैं कदों आवांगा। जे उफिन और अल्लाह अपने वालिदैन दे नाल बेजारी का इजहार करना या उन्होंने इस काबिल ना समझना कि मैं उन्होंने अपने हालात के बारे में बाखबर करके जावां कि मैं कदों आना। मैं कदी कदी याद करना एक जनाजा मैं पढ़ाया सबक भी ते वो बंदा कोई 60 साल का सी जिहड़ा मेरा जिहदी मां सी ते वो रो रहा सी बच्चों तरह। मैनूं बड़ा तरस आया यार देखो खुद भी दोतरियां पोतरियां वाला इहदी मां मर गई तो इंज बिलक बिलक के रोंदा जिवें नहीं सी मरना चाहिए और इहनूं कितना क दुख लग्या अपनी मां। फिर मैं उहदे नाल तन्हाई दे अंदर बैठ के कुछ उहदे कोल गल्लां पुछियां ते उन्हें मैनूं जिहड़ी गल दसी तुहाडी खिदमत च अर्ज करना तुसीं भी मैं तो फिर उस गल ते बहुत अमल कीता सी अपनी मां दे जोड़े। वो कहता कि मैं लाहौर जाना सी ते उहदे सड़क बूहे दे विचों दी लंघदी है सबलपुर दे विचों दी सड़क लंघदी ते मैं ना उधरों बस दा हारन वज पिया ते उधरों मैं अंदरों दौड़ गया ते जदों मैं बस दे कोल पहुंचे उधरों बस आ गई तो उधरों मैं बैठ लगा तो मैनूं चेता आया
कि अगे मैं जो भी आता था तो अपनी अम्मा को सलाम करता सा, कहना अम्मी जी मैं लाहौर चलिया पाती जा पुत्र अल्लाह खैरी जाए है। तो अज मैं अपनी मां को दस के नहीं आया, मैं काली च आ गया, उधरों बस भी आ गई है। तो कहता कि मैं बस को जान दिता, मैं क्या बस जाती है तो खसमा खाए, मैं जाना अपनी मां को फिर उस तरह मिल के आना है। तो मैं तो मां के नाल इस तरह रखिया था कि जो मैं जाना तो सब तो आखिर च मां को मिलना, तो जो मैं कितों आता सा पहले अम्मा जी कितने हो तुम, पहला मां का सलाम दुआ लेना। ठीक है, एक फौजी अफसर की मां ने मैंने एक बार कहा कि मैं तो कोल गई सा, अफसर है फौजी ने मेरे तमीज़ नहीं है। मैं क्या की गल हुई है? कहती गल की होनी है, मुलाजम भी है सन, अर्दली भी है सन, सारे कुछ है सी, खान पीन भी सब कुछ, कमरा भी चंगा, ते मेरा यह कमरा है ते अगे ओदे कमरे ना, ते आंदा सी ते सीधा ही लंघ जाता सी बड़ा अफसर, ते कदी कदी बूहे च खलो के अम्मा जी की हाल है, फिर लंघ अगू मेरा जवाब का भी इंतजार नहीं करना कि मैं भी आखिर इंसान हाँ, इनू जमया है, ते कदी मेरे को बह के ते मेरे को भी घड़ी चाह पी ले या रोटी खा ले, लेकिन वो काम नहीं सी होते। कैसे कैसे नाजक गल्लां इंसान को पता चलदियां ने, बात इंसान समझदा कि मैं अपने रोज वगदा जाना पिया ते आना पिया, उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं किस तरह अपनी मां का दिल दुखाना पिया, किस तरह अपने बाप का दिल दुखाना पिया। तो कुरान मजीद ने कहा कि ना तो तू अपने माँ बाप के नाल कदी बेजारी करी, ते ना कदी उन्होंने की किसी गल रद्द करी, ना कदी उन्होंने किसी गल ना करी, क्योंकि माँ बाप बुढ़े हो जाएंगे जो 100 उन्होंने कमजोरियां पैदा होनी है। लोग कहते हैं जी ये माँ प्यो ही, एक दिन तो कहा कि मैं ब्लड प्रैशर है तो मेरे को माँ प्यो के नाल गड़बड़ हो जाती है। ये वाकया एक बहुत बड़े मैनेजर का है, कराची के मैनेजर का, उन्हें एक बार कहा कि ऐसा मस्जिद के अंदर गलबात हुई ना, तो उन्हें खतीब साहब को कहा कि जनाब, वो खतीब ने फिर गल सुनाई है कि जनाब मेरा ब्लड प्रैशर है, मैं अपने प्यो का अदब तो करना चाहना मां का भी, लेकिन मेरे को ना जो ब्लड प्रैशर हाई होंगे ना मेरा, तो मेरे को गुस्से की गल्लां निकल जाती हैं, तो मैं मजबूर हो गया। फिर जमाना गुजरिया, एक दिन फिर उन्हें खुद ही दसिया कि मेरा ब्लड प्रैशर ठीक किवें होया। कोई 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह लैंदा सी, ते दफ्तर के अंदर मैनेजर बनिया दा सी, ते वो किसी मुलाजम के उत्ते गर्म होया दा, जिहदा ब्लड प्रैशर हाई होया दा सी, उसने आपे ही दसदा कि मेरा ब्लड प्रैशर हाई होया दा सी, ते मैं ऑल फॉल जिहड़ा ना मुलाजमां नूं आंदा सा पिया, ते वो बेचारे सिर खो ऐसे असना के अंदर, वो मल्टीनेशनल कंपनी सी, कोई बाहर का कोई जर्मन की या कोई कंपनी सी, वो CEO जिहड़ा सी ना बड़ा जिहड़ा मालक सी, वो गया उन्हें जो मैं झिड़कदियां देखिया ते ऑल फॉल बकदियां देखिया, तो उन्हें मैं उथे स्टाफ किया, उन्हें कहा रुक जा, उसने कहा अज तू बाद अगर तू दफ्तर दे अंदर उच्चा बोलिया, बड़ा मैनेजर, अगर तू अज तो बाद उच्चा बोलिया दफ्तर दे अंदर, उतनी तू फारग है, उतनी तू अपने घर जाएगा, नौकरी शौकरी तेरी कोई नहीं हो जानी, जिस तरह तू उच्चा बोलो। तो जो बाहर के लोग काफी मैनर्स रखते, आप ही फिर आखन लगा मौलवी साहब को, वो दिन का मेरा ब्लड प्रैशर ठीक हो गया, इन्ना चिर हो गया मैं कभी उच्ची आवाज नाल नहीं बोले, फैक्ट्री च उच्ची आवाज नाल नहीं बोलिया, ते घर दा हुण पता नहीं कि वो बोलिया सी कि, लेकिन ब्लड प्रैशर साडा जिहड़ा ना ये मां प्यो दा ही हाई हुंदा है, क्योंकि वो माड़े जो हो चुके थे, उठ नहीं सकते वे बेचारे, दवाइयां की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, मंजी की जरूरत है, खिदमत की जरूरत है, ते ब्लड प्रैशर मेरा ओदे ते मां दे फिर बड़ा चढ़दा है, और बाप ते बड़ा फिर चढ़दा। उन मेरा ब्लड प्रैशर जिहड़ा जे कोई तगड़ा आ जाए चौधरी साहब, ते फिर नहीं मेरा ब्लड प्रैशर होंदा। ते कुरान मजीद ने अगला हुक्म दिता कि चलो एक ते दूफ ना करी, दूजा कभी रद्द ना करी मां प्यो की गल नूं, नाल नाल ज़हन च रखो कि कुरान दा हुक्म जिवें नमाज दा उसे तरह मां प्यो वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा। अभी हम थोड़ी सी गल करके आज भी खत्म कर देंगे। जनाह कहते हैं परन, वैसे इसका तर्जमा मैं आगे अर्ज किया कि मोढे ही ने, मोढे जिहड़े ने ज़ुल्ल कमजोरी दे नाल मां प्यो दे अगे झुका दे, ते नाल विच रहमत भी पा के रखी। एक तो ना वैसे मैं अपने अफसर के सामने आके खलोते ना लोग मोढ़े चुका के खलोते हैं, कोई है बड़े अदब नाल खलोते हैं, लेकिन क्या किसी थानेदार सामने असीं मुहब्बत नाल खलोते हैं जी, या अपनी बीवी दे नाल असीं अच्छा सलूक भी कर रही होते, क्या कोई असीं अपने मोढ़े कमजोर करके खलोने विच कोई मुहब्बत होंदी है कि शफकत भी होंदी है। या अपनी औलाद दे नाल फरमाया कि एक तो है कि तू झुक के भी रहना मां प्यो के सामने, दूजा है कि सिर्फ झुकना नहीं काफी, बल्कि तेरे दिल के अंदर सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए मां प्यो सच्ची, क्योंकि मैं दिलों के भेद जानना। अगर तू अपने मां प्यो के नाल तू ही कीता ना
मैं रब्बा मैनू पता चल जाएगा। वनालमु मा फी नुफूसिकुम, मुझे पता है तुम्हारे नफ्स के अंदर क्या है, तुम सच्चे दिल से माँ बाप की आदत कर रहे हो या झूठे दिल से। ਹੁਣ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਵਖਫਿਜ਼ ਲਹੁਮਾ ਜਨਾਹ ਅਜ਼ੁਲ, ਜਨਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ, ਅਰਬੀ ਸਮਝਣ ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੋਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਔਰ ਬੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਲਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸੁਕੇੜ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਲਣੇ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਉਂਝ ਸਲੂਕ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ ਸੁਕੇੜ ਲਏ ਸਨ। ਔਰ ਕਿਆ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਕੀਕਾ ਫਰੋਜ਼ਗਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦੱਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੋਟ ਹੀ ਸੈਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾ ਪੀਣ, ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿਛਾ जिसको मैं ज्यादा उम्र देता हूँ फिर उसे बच्चा बना देता है। मां प्यो बच्चियां तरह होने लग पे, ये चौधरी तगड़ा होने लग पिया। हुण रिवर्स गेयर अल्लाह पाक ने लाया था ना, ते फिर अल्लाह पाक ने कहा कि हुण तैनूं उसे तरह ही रहमत दे नाल पेश आना चाहिए जिस तरह तेरे मां बाप उदों तेरे नाल पेश आंदे जदों तू कमजोर था, उदों ताकतवर था। अज तू ताकतवर होया ते तेरे मां बाप कमजोर ने, ते किते इस गलती ना खा जाई, मतलब तू अपने जुस्से ते अपनी ताकत ते अपने ओहदे ते भरोसा करके ते मां प्यो दी बेअदबी दा मुर्तकब ना किते हो जाए। ये देखो जरा कुरान मजीद दे अहकामात जी मेरे भाईओ, एक परिंदे कोलों सबक सीख लवो। मां प्यो जो बुढ़े हो जाएंगे उन्होंने खंघ भी आनी है, उन्हें बीमार भी होना है, उन्हें चिड़चिड़ा भी होना है, उन्हें भुल भी लगनी है, उन्होंने सवालात भी करने ना, वो सारे काम ही होने करने जिवें असीं करदे। तू देखिया होगा किते किसी मां नूं या प्यो नूं बीमार है, अम्मी जी अस्पताल नहीं जाती, मैं अस्पताल मैं नहीं जाना अस्पताल, नहीं मैं दवाई खानी, वो बच्चियां कर ही करते हैं। जब वो बुढ़े हो गए तो मेरा बहुत बिल्कुल वही हरकत नहीं, मैं खानी रोटी जा लिया है, ते क्या कि बच्चा भी तो इस तरह करता सी ना, है जी, ते तुसीं फिर की करते रहे हो? उस तरह ही अज मां प्यो बच्चियां तरह हरकत करते हैं, ते तुसीं उन्हां दे नाल सोहना सलूक करो, मते किते तुसीं गलती खा जाओ। ये इंज ही हुक्म जे जिवें कुरान पाक दा हुक्म होंदा है। ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जदों जन्नत की सैर कर रहा था मेराज शरीफ की रात, तो उत्थे मैं देखिया कि मेरे एक सहाबी नोमान बिन साबित की आवाज़ से कुरान शरीफ की तलावत लगी थी, जिवें टेप च नहीं लगी दी होंदी, आवाज़ आए। मैं जबरील नूं पूछा, मैं क्या है मेरा सहाबी तो मदीने के अंदर है, यदि जन्नत के अंदर आवाज़ किस तरह आती पई है? तो जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा जनाब तुहाडा सहाबी यकीनन मदीने के अंदर ही कुरान शरीफ की तलावत करता पाया, लेकिन अपनी माँ का कोई इन्ना कदम करता है, इन्ना क माँ के नाल मुहब्बत करता है, इन्ना क माँ की खिदमत करता है कि अल्लाह ताला जन्नतियां नूं इह तलावत सुनाता रहता है।
मां दी खिदमत दी वजह दे नाल इंशाअल्लाह इस मौके ते आदर गुफ्तगू दी अल्लाह पाक करूं أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي جعل الجمعة عيدا للمسلمين واستغفر ذنوب المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بيد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بيد من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأقدم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. Selamat tinggal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
हाज़रीन ने नमाज जमा पढ़ी है, या मेरे मालिक हाज़रीन की नमाज जमा पढ़ कबूल मंजूर फरमा। आमीन। क़याम नमाज़ सुन्नत तस्बीह तहलील ज़िक्र अज़कार और दुआ मुनाजात को अपने दरबार समदीद के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन साडी बख्शिश अता फरमा, साडे माँ बाप की बख्शिश अता फरमा। या इलाहुल आलमीन कुल मुसलमानों की बख्शिश अता फरमा। या अल्लाह ख़ुसूसन जिले जना चाचा मोहम्मद खान फौत हुआ मेरे मालिक को दे वास्ते जिन्हें दुआ करने हैं। या रब्बे करीम पूरी बख्शिश अता फरमा। या अल्लाह की कब्र में अपने नूर के नाम मुनव्वर फरमा दे और उन या रब अपने महबूब बंदियां दे अंदर हशर फरमाई। या इलाहुल आलमीन असी अपने बीमारां वास्ते शिफा दी दुआ करने मालिक साडे बीमारां को शिफा कामिला आजिला अता फरमा दे। साडे परेशान लोगों दी परेशानियां दूर फरमा दे और रिज़्क़ दी तंगियां दे शिकार लोगों को खुशहालियां अता फरमा। या अल्लाह सानू हराम रोज़ी तू बचा के रखी और साडी औलाद को भी हराम रोज़ी तू बचा के रखी। तू सानू हलाल रोज़ी दे अंदर पूरी पा दे ते अपने फजल और करम दे नाल सानू पैदा कर दे। अपने तो दुआ किसी होर मखलूक दा मोहताज ना आमीन। या अल्लाह सानू और साडी औलाद नू पांच दा नमाज पढ़ने दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक साडे नौजवानां नू साडीआं औलादां नू मां बाप दा अदब और एहतराम करने दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह और अदब एहतराम साडे गुनाहां दा कफ़ारा बना दे। अल्लाह साडे दर्जात दी बुलंदी दा बाइस बना दे। या इलाहुल आलमीन असी तेरे अगे दुआ करने हैं कि साडे औलादां नू मुती फरमान बना दे। या इन्हां नू आखिरत दा मुतलाशी बना दे। या अल्लाह पाक इन्हां नू दुनियावी ज़िंदगी दे उत्ते आखिरत नू तरजीह देने दी तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन असी तेरे अगे दुआ करने सन हज बैतुल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़री नसीब फरमा। साडीआं औलादां नू भी ये सादत नसीब फरमा। या अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक दुनिया के मुसलमान जिथे जिथे भी परेशान हैं ख़ुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों वास्ते दुआ करने हैं। ऐ मेरे मालिक तू उन्हां दी मुश्किलात नू आसान फरमा दे। या अल्लाह तू उन्हां नू यहूद दे और हनूद दे ज़ालिम पंजियां तो महफूज फरमाई और दुनिया के मुसलमानों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन साडी बस्तियां दे उत्ते साडे पिंडां दे उत्ते अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमा और साडे घरां दे अंदर भी अपनी रहमतां और बरकतां नाज़िल फरमा। या अल्लाह साडी इस दुआ नू शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहम। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरह। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ि व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िबि व ऐनी मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अ'युन व मा तुख़फ़ी सुदूर। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली ख़ैरन मिन्हा। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा बारिक अला नफ़्सी व दीनी व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहीमीन।
अल्लाहुम्मा मफ़्तह अबवाब रहमतिक। माशाअल्लाह ये जमातुल मुबारक पढ़ लिया। अल्लाह ताला तुहाडा जुमा और साडा जुमा कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी।